आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 पृथ्वी और चंद्रमा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक नज़दीक होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि चंद्रमा गति कैसे करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। और आइए अब जानते हैं चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ मून के बारे में। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उस रात को अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आपने अपने परिवार में ज़रूर सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आओ इसको जानते हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नाम के 2 राक्षस जिम्मेदार हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, और जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। जब परिक्रमा करते हुए कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और चूँकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है, अतः पृथ्वी की छाया के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। इस प्रकार जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, वह भाग हमें दिखाई नहीं देता और शेष भाग दिखाई देता रहता है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पूर्ण चंद्रमा ही लुप्त हो जाता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण होने का कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बीच में ही चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाता है और पृथ्वीवासियों को सूर्य का कुछ हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम पाठ में आए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे।